कहानी रामकिशन। बरसात की उस रात देवपुर पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान से गिरती बूंदें कच्ची सड़कों को भिगो रही थीं और गलियों में सिर्फ पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी की सुई जब ठीक 2:13 पर पहुंची, तभी पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बज उठा। आवाज कांप रही थी। एक और लाश मिल गई थी। यह पांचवीं लाश थी और हर लाश पिछले जैसी ही थी। गला कटा हुआ, आंखें खुली और चेहरे पर ऐसी शांति मानो मौत से पहले किसी ने उसे सच स्वीकार कर लिया हो। देवपुर अब वही कस्बा नहीं रहा था। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों से झांकने तक की हिम्मत नहीं होती। डर की इस खामोशी में लोग किसी एक नाम को जोर से नहीं लेते थे, बस होठों के बीच से निकलती फुसफुसाहट में कहते, रामकिशन। रामकिशन दिन में बिल्कुल साधारण आदमी था। सरकारी अस्पताल में नाइट वार्ड बॉय की नौकरी, चुपचाप काम करना, किसी से ज्यादा बात न करना। लोग कहते थे कि वह थोड़ा अजीब है, लेकिन अजीब लोग तो हर कस्बे में होते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वही आदमी रात की सबसे बड़ी दहशत बन जाएगा। इंस्पेक्टर अजय प्रताप इन हत्याओं को देख चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह किसी आम अपराधी का काम नहीं हो सकता। इतनी सफाई, इतना ठहराव और हर लाश के चेहरे पर वही अजीब शांति, यह किसी गहरे जौम की कहानी कह रही थी। उसी रात अस्पताल के स्टोर रूम में रामकिशन अकेला बैठा था। उसके हाथ साफ थे, कपड़ों पर खून का एक छींटा तक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा भरा हुआ था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। उसकी सुई हमेशा की तरह 2:13 पर रुकी हुई थी। वह घड़ी उसकी जिंदगी की तरह वहीं अटक गई थी, 20 साल पहले। अगली सुबह देवपुर फिर देहल उठा। इस बार एक लड़की की लाश मिली और उसके सीने पर खून से लिखा था, वो सब दोषी थे। अब यह साफ हो गया था कि हत्यारा सिर्फ मार नहीं रहा, वह हिसाब बराबर कर रहा था। 20 साल पहले रामकिशन सिर्फ 15 साल का लड़का था। उसी देवपुर में झूठे आरोपों के चलते उसके माँ बाप को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। आग की लपटों के बीच उनकी चीखें गूंज रही थी और भीड़ में पुलिस, डॉक्टर और नेता खामोश खड़े थे। उस दिन रामकिशन चिल्लाया था कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी आवाज आग की लपटों में दब गई। आज वही दबी हुई आवाज कत्ल बनकर लौट आई थी। इंस्पेक्टर अजय ने जब रामकिशन से पूछताछ की, तो उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने बस इतना कहा कि हर इंसान रात में अपने अतीत के साथ ही होता है। उस जवाब में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन सच्चाई की ठंडक थी। उस रात देवपुर में अचानक बिजली चली गई। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में रामकिशन निकल पड़ा। वह एक एक कर उन दरवाजों तक पहुंचा जहां उसके माँ बाप के कातिल रहते थे। हर दरवाजे पर वही शब्द थे, तुम्हारी बारी है। चीखें बहुत थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सुबह होते होते सब खत्म हो चुका था। शमशान घाट से पुलिस को फोन मिला। रामकिशन वहीं खड़ा था, शांत, जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। इंस्पेक्टर अजय ने पूछा कि क्या सब खत्म हो गया है। रामकिशन ने बस इतना कहा कि अब सब बराबर हो गए हैं। रामकिशन जेल चला गया। देवपुर में कत्ल रुक गए, लेकिन डर नहीं गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के ठीक 2:13 बजे कहीं कदमों की आहट सुनाई दे, तो समझ लेना रामकिशन की परछाई अभी देवपुर की गलियों में घूम रही है।